माफिया बॉयफ्रेंड एपिसोड 17 ऑफ 18 चैप्टर 17। किया हैरान थी आखिर फाइल से पेपर गायब कैसे हुए। उसने निक के ऑफिस का कोना कोना छान लिया पर कुछ नहीं मिला। कुछ सोचकर वो क्लीनर्स के पास गई। वहां जाकर पता लगाया कि वीपी के ऑफिस को कौन क्लीन करता है, पर वहां से भी कुछ पता नहीं चला। किया ने अपना ड्रॉवर डस्टबिन तक चेक कर लिया पर कहीं भी वो पेपर्स नहीं थे। मिस्टर वीपी, मैंने सब जगह चेक कर लिया, पेपर्स कहीं नहीं मिले। किया सिर झुकाकर बोली। निक, मिलेंगे कैसे जब हो। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों तुम पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी सेक्रेटरी बनने का नाटक कर रही थी। इसीलिए ना, ऑफिस के अंदर के सीक्रेट्स जानने के लिए। किया, आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर वीपी, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी। निक, तुमने इतने जरूरी डॉक्यूमेंट्स खो दिए। अब अगर उससे कंपनी को कोई हार्म होता है तो कौन लेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं लूंगा। माँ कोच दरवाजा खोल अंदर आते हुए बोले। निक, लेकिन डैड, उसने बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स खोए हैं। माँ कोच, जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि उसके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। उसे इंडिया से मैं लेकर आया, वो हमारे अलावा यहाँ किसी को नहीं जानती, फिर वो हमारे सीक्रेट्स भला किसको देगी। इस बात पर निक चुप रहा। माँ कोच, बिजनेस के मामले में मैं भी काफी सख्त हूँ, पर ये उसकी गलती है, चीट नहीं किया है उसने। अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसे सीखने में। किया, थैंक यू सर मुझे समझने के लिए। माँ कोच, जाओ तुम अपनी डेस्क पर जाओ। किया बाहर आ गई। बाहर एलेक्स उसकी डेस्क के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। किया, तुम यहाँ कब से खड़े हो। एलेक्स, काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। किया, आज तो माँ कोच सर ने टाइम पर आकर मुझे बचा लिया। एलेक्स, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। किया, तो तुमको पहले से ही पता चल गया। एलेक्स, तुम्हें क्या लगता है माँ कोच सर क्या अपने आप आ गए। मैंने ही बुलाया उन्हें। उद्धरण चिन्ह। किया, ओह थैंक्स एलेक्स, तुम हमेशा टाइम पर मुझे बचाने जाते हो। एलेक्स, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। किया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। दोनों बात कर रहे थे तभी सामने से सांद्रा आती हुई दिखाई दी। वो आकर सीधे निक के ऑफिस में चली गई। एलेक्स, आज शाम को जाने से पहले मुझसे मिलना, ओके। किया, हम ठीक है। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स चला गया पर निक के ऑफिस में फिर किया को बुलाया गया। सांद्रा, किया, मैंने सुना तुमसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स खो गए। किया, यस मिस सांद्रा। उद्धरण चिन्ह। सांद्रा, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुमने पर्पजली ऐसा नहीं किया होगा। गलती है, हो जाती है। तुम्हें अभी थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। किया, थैंक यू मिस सांद्रा। किया सांद्रा के इस बदले व्यवहार से हैरान थी। सांद्रा किया को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ले गई। वहाँ मिस कैरोलिन से किया की बात करवाए। कैरोलिन, ये तो यहाँ पहले भी बेसिक ट्रेनिंग ले चुकी है। सांद्रा, पर अभी बेसिक ट्रेनिंग नहीं देनी है, अब फुल ट्रेन करना है। हर काम में, हर चीज में परफेक्ट। टाइम जितना भी लगता है ले लो। शुरुआत आसान कामों से करना। तुम समझ रही हो ना। कैरोलिन बड़े ही अदा से गर्दन हिलाई जैसे वो काफी कुछ समझ गई हो। सांद्रा, तो किया, पहले तुम छोटी छोटी चीजों को मैनेज करना और इस कंपनी के सबसे छोटे छोटे काम करना सीखो। धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगी। उद्धरण चिन्ह। किया, ओके मिस सांद्रा, थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। सांद्रा किया का कंधा थपथपा कर चली गई। कैरोलिन, हम तो तुम्हें सबसे नीचे से शुरुआत करना होगा। मैं तुम्हारी ट्रेनिंग का चार्ज मिस्टर एंटोनियो को देती हूँ। थोड़ी देर में मिस्टर एंटोनियो वहां आ गए। कैरोलिन ने उससे अकेले में कुछ बात की और वो किया को वहां से लेकर चले गए। किया एंटोनियो के साथ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में थी। उन्होंने किया को एक यूनिफॉर्म लाकर दी। जब किया उसे पहन कर बाहर आई तो पता चला कि ये क्लीनर्स की यूनिफॉर्म है। एंटोनियो, तुम्हें क्लीनिंग से शुरुआत करनी होगी। इससे तुम्हें चीजों को कैसे संभालना है ये सीखने में मदद मिलेगी। किया ने ऊपर से तो सिर हिला दिया पर उसे बड़ा अजीब लग रहा था। एंटोनियो, तुम्हें 6th फ्लोर की सारी डेस्क क्लीन करने का काम रहेगा। सुबह जल्दी आकर सबसे पहले डेस्क क्लीन करना, उसके बाद कैंटीन में जाकर वहां की टेबल साफ करने में हेल्प करना, देन इवनिंग में टॉयलेट्स क्लीन करना। किया, ये सारा मुझे अकेले करना होगा, मेरा मतलब टॉयलेट्स वगैरह। उद्धरण चिन्ह। एंटोनियो, डोंट वरी, तुम्हें सिर्फ 6th फ्लोर का करना है।
क्या कोई और फ्लो नहीं मिल सकता? एंटोनियो, सभी में ऑलरेडी नई ट्रेनीज काम कर रही है, सिर्फ 6 ही है। किया, ओके एंटोनियो, तो अभी लंच का टाइम नहीं हुआ है, अभी तुम जाकर कैंटीन में देख लो। किया वहां से निकल तो आई पर उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। वो जैसे तैसे अपना मुंह छिपाकर कैंटीन तक पहुंच गई। वहां के इंचार्ज ने उसे टेबल साफ करने के काम पर लगा दिया। 1 बजे तक लगातार वो टेबल साफ करती रही। आखिरी टेबल साफ करते करते वो बुरी तरह थक गई। किया साफ कर वहां से निकल भी नहीं पाई थी कि लंच हो गया। किया को डर था कि कहीं एलेक्स उसे ना देख ले। वो जल्दी जल्दी लोगों से बचती भागकर लिफ्ट में घुस गई। अब किया का डेली का यही रूटीन हो गया था। वो सुबह बहुत जल्दी जागती और सबसे पहले ऑफिस आ जाती। मुंह पर मास्क लगाकर डेस्क साफ करती ताकि कोई पहचान न पाए। उसके बाद कैंटीन में टेबल साफ करना और शाम को टॉयलेट साफ करना। एलेक्स भी उससे पूछता कि आखिर वो कहाँ बिजी रहती है, ना लंच पर दिखती है ना ही छुट्टी के वक्त, तो उसने बोल दिया कि वो ट्रेनिंग पर है, उसे जल्दी सब कुछ सीखना है इसलिए ज़्यादा टाइम दे रही है। एक दिन किया टेबल साफ कर फ्री हुई ही थी कि लंच हो गया। वो जैसे ही जाने को हुई कि सामने से एलेक्स आता दिखा। किया को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे, कैसे निकले। उसने एलेक्स को कॉल कर दिया, हेलो कहाँ हो तुम? एलेक्स, कैंटीन में क्यों, क्या हुआ? किया, मुझसे मिलने आ सकते हो टेरेस गार्डन पर। एलेक्स, क्या हुआ, सब ठीक है ना? किया, हाँ तुम आ रहे हो क्या? एलेक्स, हाँ मैं बस आया। और एलेक्स कैंटीन से चला गया। उसके जाते ही किया ने राहत की सांस ली। एलेक्स के जाने के बाद वो वहां से निकल गई। जब एलेक्स ऊपर गया तो उसे वहां किया नहीं दिखी। उसने किया को कॉल किया, कहाँ हो तुम? किया, तुम वापस आ जाओ, वो मुझे मिस्टर वीपी ने बुला लिया अचानक तो मैं चली आई। एलेक्स, सब ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। किया, हाँ वो बस लंच करने के लिए उन्होंने बुलाया। किया ने झूठ बोल तो दिया पर उसने ये नहीं सोचा कि इसका एलेक्स पर क्या असर होगा। आज तक निक ने अपनी किसी भी सेक्रेटरी या किसी और एम्प्लॉय के साथ लंच नहीं किया था। ये सुन एलेक्स को शौक लगा, निक लंच वो भी किया के साथ। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। चैप्टर 18। शाम को एलेक्स ने छुट्टी के वक्त किया को कॉल कर साथ चलने के लिए बोला। किया, तुम निकल जाओ, मैं मिस्टर वीपी के साथ आऊंगी, उन्होंने अपने साथ चलने के लिए बोला है। एलेक्स इसके बाद कुछ नहीं बोला। किया एलेक्स से सच छिपाने के लिए बराबर झूठ बोल रही थी, बिना ये समझे कि उस झूठ का क्या असर हो रहा है। एलेक्स के जाने के बाद किया टॉयलेट साफ करने में लग गई। जब वो निक के ऑफिस में पहुंची तो वो वहां था। रोज वो निकल जाता था पर आज वो अभी भी काम कर रहा था। किया ने चेहरे को मास्क से ढका और दरवाजा खटखटा कर अंदर चली गई। बड़ी सावधानी से बिना कोई आवाज किए वो अपना काम करती रही। साफ होते ही वो जल्दी से वहां से निकल ली। जब वो अपने डिपार्टमेंट में पहुंची तो सब लोग जा चुके थे। जल्दी से कपड़े चेंज कर वो बाहर आई। निक अपने गार्ड्स के साथ निकल कर आ रहा था। उसने भी किया को जल्दी जल्दी भागते देखा। उसे हैरानी हुई कि वो अब तक यही है, पर निक ने इस पे ध्यान नहीं दिया और अपनी कार में बैठ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी, सब जा चुके थे। किया अकेली ही गेट पर खड़ी थी। उसके पास बस और मेट्रो का पास था पर बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन दोनों ही ऑफिस से दूर थे। उसने कैब बुक करने की सोची पर सब ऑनलाइन पेमेंट मांग रहे थे। उसके पास अभी तक यहाँ की कोई कार्ड नहीं थी, न ही क्रेडिट कार्ड न ही डेबिट कार्ड। इंडिया के सारे अकाउंट सील थे। एक बार उसके मन में आया कि एलेक्स को बुला ले पर उससे पहले ही बोल चुकी थी कि निक के साथ जाएगी। वो वही दरवाजे पर बैठ गई।